बिना कहीं पर एक कप चाय पिए हम इस समय रामलीला ग्राउंड में अभी अभी आपके सामने पहुंचे हैं। आप अंदाज लगा सकते हैं कितना बड़ा कारवां रहा होगा। ऐसा लग रहा था अकेले चले थे जान में मंजिल, लोग आते गए आते गए आते गए और कारवां बनता गया। ये जो हमारी परिवर्तन यात्रा का कारवां है, ये आज दूसरे दिन आपके पास पहुंचा है। मैंने एक अभूतपूर्व दृश्य कल भी देखा, आज भी देखा, मैं आपसे बांटना चाहता हूं जो मेरा अनुभव है। सड़क के किनारे जहां से भी हमारा कारवां गुजर रहा था, लोग या तो मुट्ठी तान करके हमारा साथ दे रहे थे, हमसे कह रहे थे लड़ो हम तुम्हारे साथ हैं, या हाथ जोड़ करके या हाथ हिला करके हमको अपना आशीर्वाद दे रहे थे। लोगों के चेहरे साफ साफ बता रहे थे कि वो कांग्रेस से कह रही थी इनकलाब जिंदाबाद। इसीलिए मैंने आज आपको संबोधित करते हुए इनकलाब जिंदाबाद कहा। मैं देवेंद्र जी, प्रीतम जी, गणेश गोडियाल जी, सब अपने शीर्ष नेतागणों से कहना चाहता हूं, सम्मानित नेतागण, ये कारवां ऐसा नहीं है कि 6 परिवर्तन यात्राओं के साथ रुक जाए। ये पहला दौर है परिवर्तन यात्रा का, 2 दिन और इस दौर की परिवर्तन यात्रा। उसके बाद हरिद्वार का न्योता लेकर के गाजी निजामुद्दीन जी आए हैं, फिर मैं खुद ही हरिद्वारी लाल हूं, मैं भी न्योता लेकर के कांग्रेस के सामने हूं कि इसके बाद आप हरिद्वार का परिवर्तन यात्रा का कार्यक्रम है। और 4 परिवर्तन यात्राएं 4 मुकामों से हम अपने पर्वतीय अंचल में निकालेंगे। और मुझे पक्का विश्वास है जो ये कारवां चल पड़ा है, ये सब जगह इसी आवाज गति से चलेगा। जिस तरीके से हमारी गंगा और यमुना में आवाज पानी बहता रहता है, कभी पानी कम नहीं होता है, हमारे इस परिवर्तन यात्रा के कारवां में भी निरंतर जन सैलाब उमड़ता रहेगा, लोग आते रहेंगे, हमारा कारवां सस्ता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। हम 2022 में भी परिवर्तन लाएंगे, मगर हम एक बड़े परिवर्तन के लिए भी कमर कसने का काम करेंगे। मैं हल्द्वानी की इस धरती से आप सबसे पुकार पुकार करके कहना चाहता हूं, मेरे नौजवान भाइयों, मेरी बहनों, मेरे हम उम्र साथियों, आपको 2024 के लिए भी कमर कसनी। हरीश रावत जिंदाबाद। हरीश है, उत्तराखंड रईस है, रईस हरीश है, अरे कृपा उत्तराखंड रईस है। कृपा करिए, जल्दी करनी है। यहाँ पर मेरे 2 हम उम्र नेतागण हैं, गोविंद सिंह कुंजवाल जी हैं और हरीशचंद्र दुर्गापाल जी। मैं इनसे भी कहना चाहता हूं कि एक एक मोटी रस्सी लेकर के आपको अपनी कमर को बांध करके 2024 के लिए भी तैयार होना है। ऐसा नहीं है, हमारी मंजिल, हमारा मुकाम, कांग्रेस के दोस्तों, बहनों और भाइयों, हमारा मुकाम केवल 2022 में देहरादून नहीं है, ये तो पड़ाव है। 2024 में लोकतंत्र बचाने की लड़ाई को लेकर के, संविधान को बचाने की लड़ाई को लेकर के, व्यक्तिगत बोलने, काम करने, कर्म करने, खाने पीने, रहने, सोचने, अपने धर्म के पालन की आजादी की रक्षा करने के लिए हमको लड़ाई लड़नी होगी। हमको लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़नी होगी, हमको अपने संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़नी होगी। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, आज अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान खतरे में है। भाई
हमारे प्रदीप टंका जी, हमारे दूसरे साथी जिन्होंने अंबेडकर जी का गहराई से अध्ययन किया है, वो जानते हैं जो सामाजिक न्याय का सिद्धांत हमारे संविधान में नेहरू और अंबेडकर ने समावेशित करने का काम किया था, आज लोकतंत्र भी खतरे में है और सामाजिक न्याय भी खतरे में है, नेहरू की विरासत भी खतरे में है। अंबेडकर आज जब कोई भैया आज लोकतंत्र में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से गरीब की अवहेलना हो रही है। आज गरीब मारा जा रहा है। पिछले दिनों एक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का सर्वेक्षण आया है। उन्होंने कहा है कि देश के 10,000 पूंजीपतियों की इनकम जब कोविड काल में आप और हम अपनी जिंदगी के दिन गिन रहे थे, हर रात बड़ी कठिनाई से गुजर रही थी। हमारे पड़ोस में कभी रिश्तेदारी में, नातेदारी में कोई अकाल काल कर्मित हो रहा था, लोगों को शमशान में ठीक से लकड़ी नहीं मिल रही थी, कब्र में जगह नहीं मिल रही थी दफनाने के लिए। उस समय देश के 10,000 पूंजीपतियों की आमदनी पिछले 1.5 सालों के अंदर 100 गुना तक बढ़ी है, 100 गुना तक। और आप और हम करीब 20% गरीब हुए हैं। देश के 125 करोड़ के करीब इंसान पिछले 1.5 साल में गरीब हुए हैं और 10,000 इंसान अमीर हुए हैं। इसीलिए राहुल जी कहते हैं कि ये तो अंबानी अडानी की सरकार है, ये चंद पूंजीपतियों की सरकार है। आज एक किसानों से उनकी जमीन छीन लेना चाहती है, उनकी मंडियों को बंद कर देना चाहती है, उनकी एमएसपी को तोड़ देना चाहती है, एफसीआई को खत्म कर देना चाहती है, सस्ते गल्ले की दुकानों को बंद कर देना चाहती है। हमारा वादा है आप सबसे, कि देश के लोगों से हमारा वादा है कि 2022 में उत्तराखंड में सरकार बनाएंगे और 2024 में जब दिल्ली में सरकार बनाएंगे तो एक हफ्ते के अंदर हम जो ये काले कानून है तीनों, इन काले कानूनों को फाड़ करके यमुना जी में बहा देंगे। हरीश रावत जिंदाबाद। और किसान की अस्मिता की रक्षा करेंगे। हमारा आपसे वादा है, जिन 1 करोड़ पदों में, सरकारी पदों में केंद्र सरकार पालथी मार करके बैठी है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे और हम 1 साल के अंदर उन 1 करोड़ पदों पर आपके बेटियों, भाइयों, नौजवानों, अड़ोसी पड़ोसियों को, हमारे नौजवान दोस्तों को सेवा का अवसर देंगे, उनको नौकरियां देने का काम। हरीश रावत जिंदाबाद। 22,000 पद निकले हैं, 22,000। हम सत्ता में आने के 1 साल के अंदर 22,000 पदों को भरेंगे और 10% हर साल पद बढ़ाने का काम करेंगे। जिनको स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर सकेंगे उनको स्वरोजगारी बनाएंगे और जो स्वरोजगारी नहीं बन पाएंगे, फिर भी बेरोजगार रह जाएंगे, यदि उनको 3 साल बेरोजगार रहते हो जाएंगे तो उनको न्याय योजना के तहत हम बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे, उनको नवाजने का। अपनी बहनों के लिए हमने पहले ही लगभग 3 दर्जन योजनाएं प्रारंभ की थी, जिनमें से 2 दर्जन योजनाओं को इस निकम्मी सरकार ने बंद करने का काम किया है। मेरा आपसे वादा है कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस का मुख्यमंत्री उन सारी योजनाओं को फिर से लागू करेगा और एक और बड़ी योजना लागू करेंगे जो हमारी बहनें हैं, सार्वभौम महिला पौष्टिक आहार योजना, बच्ची से लेकर के वृद्ध महिला तक
सबको उसके तहत पौष्टिक आहार प्रदान करने का काम करें। हमारा वादा है आप सबसे, जो हमारे बुजुर्ग हैं, विकलांग हैं, विधवाएं हैं, महिलाएं हैं, 60 साल के बाद पेंशन को उनका अधिकार बनाएंगे। हमारा आपसे वादा है कि हम हर उस गरीब को, उस हर जरूरतमंद इंसान को, हर उस हुनरमंद इंसान को पेंशन योजना से आच्छादित करेंगे और उसकी राशि को सम्मानजनक सीमा तक 2000 तक बढ़ाने का काम करेंगे, ताकि हर उत्तराखंड वासी गर्व के साथ सीना तान करके अपनी आजीविका का पालन करने का काम करते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, हम परिवर्तन केवल एक मुख्यमंत्री और कुछ मंत्री बनाने के लिए नहीं करेंगे। ये काम तो भाजपा करती है, जिन्होंने 4.5 साल में 3 मुख्यमंत्री दे दिए। एक को विधानसभा से उठा करके कान पकड़ करके निकाल दिया, दूसरे को पता ही नहीं चल पाया कब उसकी शादी हुई, कब वो विधवा हो गया, और तीसरा भी बेचारा उसी लाइन पर था, वो तो बार बार बढ़ गया, नहीं तो आज वो भी भूतपूर्व मुख्यमंत्री होते। इन्होंने भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों की लाइन लगा दी, राज्य के सम्मान को गिराने का काम कर दिया, कुंभ में टेस्टिंग घोटाला करके दुनिया के सामने हमारी नजर नीची कर दी, डबल इंजन की बात कही, विकास रोक किया, भ्रष्टाचार आज चरम पर है। आज हर वर्ग, हर हमारे राज्य का हर वर्ग, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, किसान हो, दलित हो, पिछड़े हो, कमजोर हो, अल्पसंख्यक हो, कोई वर्ग ऐसा नहीं है, छोटे व्यापारी तक, जो आश्वस्त नहीं है। हमने फैसला किया है कि हम दोनों को, जो सुरक्षा के मुंह की तरीके से फैलती हुई महंगाई है, इसका सबसे बुरा असर हमारी बहनों पर पड़ रहा है। हमने तय किया है कि सत्ता में आने के बाद हम हर परिवार को 200 रुपया प्रति माह गैस सिलेंडर पर सब्सिडी, गैस पर सब्सिडी देने का काम करें। कुल गैस पर 200 रुपया प्रति परिवार प्रति माह सब्सिडी देने का काम करेंगे। हमने ये भी तय किया है कि हम गरीबों को मुफ्त में बिजली देंगे। यही ग्राम साक्षी है। मैंने 1.5 साल पहले आपसे कहा था कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम पहले साल 100 यूनिट, दूसरे साल 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। आज मैं कह रहा हूं, छोटे उद्यमियों को भी जोड़ेंगे और किसानों को भी जोड़ेंगे, उनको भी बिजली मुफ्त में देने का काम करेंगे 200 यूनिट तक। हम लोगों की तरीके से छलवा नहीं करेंगे कि दिल्ली में एक दाम, उत्तराखंड में दूसरे दाम। दिल्ली में 200 यूनिट 7.5 साल में बिजली मुफ्त, और उत्तराखंड में आते ही पहलवान कह रहे हैं कि हम 300 यूनिट दे देंगे, क्योंकि न नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी, केवल कपोर संत हैं, कुछ कह दे रहे हैं। आज उन सबको समझने की जरूरत है। आज भाजपा की हकीकत भी समझनी है, और ये जो वोट कटुआ हैं, जो वोट काटने के लिए आ रहे हैं, उनकी हकीकत को भी समझना है। और मैं सारे कांग्रेस परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। बड़े एकजुट तरीके से यात्रा को निकाला है। यदि इसमें 70 साल के सिपाही हैं, वो गदा लेकर के चल रहे हैं, तलवार लेकर के चल रहे हैं, तो इसमें हमारे न केवल हमारे 70 साल के बुजुर्ग गदा और तलवार लेकर के चल रहे हैं, बल्कि हमारे नौजवान भी, हमारी पार्टी की तीनों पीढ़ियां एकजुट होकर के इस संघर्ष में एक साथ चलने का काम कर रही हैं। आप देखिए, एक तरफ हरीश रावत, एक तरफ गोविंद सिंह कुंजवाल, हमारे दुर्गापाल जी, हरीश दुर्गापाल जी, और सदाबहार यंग मैन रहीम सिंह पाल हैं, तो दूसरी तरफ जो है हमारी 20 की पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करने वाले कितने चमकीले चेहरे हैं, गणेश गोदियाल जी और प्रीतम सिंह जी को देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे दोनों अश्विनी कुमार धरती पर उतर आए हैं। आपने पता है, आपको अश्विनी कुमार जुड़वा भाई थे और एक समान बड़े सुंदर दिखाई देते थे, तो दोनों लोग इसी रूप में आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। हमारी तीसरी पीढ़ी, जवान पीढ़ी के लोग भी
नई पीढ़ी के लोग बड़े उत्साह के साथ करण मेहरा, हाजी निजामुद्दीन, इनके बालू पर मत जाना, ये बहुत जवान है जो है। ऐसे हमारी प्रकाश जोशी जी, ये सब हमारी तीसरी पीढ़ी के नौजवान हैं। ये नौजवान भी जो है बड़ी शिद्दत के साथ ये आगे आने वाले दिनों में जिस लकीर को कांग्रेस ने डाला है, जिस बुनियाद को डाला है, उसको एक बड़ी इमारत के रूप में परिवर्तित करने का काम करेंगे। उसकी क्षमता है इनमें हुनर है, इनमें नेतृत्व की क्षमता है। केवल आपको, हमको, सबको एकजुट होकर के चलने की जरूरत है। जिससे इस अभूतपूर्व यात्रा की, आज की अभूतपूर्व समाप्ति के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और देखिए कितना सुंदर मंजर था कि एक ही मंच पर एक साथ दीपक बलूटिया भी, सुमित हृदय भी और ललित जोशी भी, दोनों भैया छोड़ दो ना जरा। ये तीनों लोग यदि इनके समर्थक इनकी जिंदाबाद कर रहे थे तो ये कांग्रेस जिंदाबाद कहने का काम कर रहे थे, मिल करके कांग्रेस के झंडे को थामने का काम कर रहे थे। बल्कि शशि वर्मा भी उसके पीछे नहीं थी, मगर ये मुक्ति की जमीन इसकी दिखाई नहीं दे रही थी। अब मुक्ति काम करके दिखा रही है। सब लोग एकजुट होकर के खड़े हैं। हम हर हालत हल्द्वानी हमारी सपनों की नगरी है, ये हमारी वाणिज्यिक राजधानी है, ये उत्तराखंड के भविष्य का स्थल है। हम चाहते हैं गौला पार से लेकर के गौला के दूसरे हिस्से में इच्छा तक, और इधर हल्द्वानी से लेकर के ऊपर के भावर के इलाके के अंदर हमारे जो है कोटा भाग और दूसरे इलाकों में, ये सारे इलाके, नेता जी आइए, हरिसिंह नेता जी हमारे, ये सारे इलाके तरक्की के एक सूत्र में बंधे और हमारी ये बृहद हल्द्वानी हमारी आकांक्षाओं का प्रतीक बन सके। आप हमको अवसर दीजिए, ये हम करके दिखाएंगे। किसी ने सोचा नहीं था कि यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम होगा और दूसरा राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम होगा। ये दोनों हमने 1.5 साल के अंदर बनाए थे, जिसमें अभी तक हमारे बनाए हुए स्टेडियम में ये एक मैच नहीं करवा पाए हैं। और जो हमने राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाया था उसके लिए इन्होंने बहाल करके रख दिए हैं। हमने यहाँ पर जू का काम शुरू करवाया, हमने सोलर पार्क का काम शुरू करवाया, हमने गौला के लिए योजना बनाई कि गौला में हम रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का काम करेंगे, जमीनें निकाल करके हल्द्वानी को और सुंदर बनाने का काम करेंगे, भव्य बनाने का काम करेंगे। सारे काम ठप कर दिए। हमने यहाँ पर अंतर्राज्यीय बस अड्डा स्वीकृत किया, पैसे दिए, काम शुरू करवा दिया। धन्य हो ऐसी सरकार यहाँ आई, ऐसे लोग आए जिन्होंने हमारा बस अड्डा, पता नहीं हल्द्वानी का बस अड्डा कहाँ संदूक ताले में बंद करके रख दिया है। अब उसको निकालने के लिए भी 2016 पार वालों से कहना चाहता हूँ, 2022 की लड़ाई उसके लिए भी लड़नी है। मैं आप सबका हृदय से फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने इतनी सफलता के साथ इस सब का आयोजन किया, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं आग्रह करूंगा गणेश गोलिया जी से वो और गोलिया जी से और हमारे प्रभारी महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वो आए, और वो आए उससे पहले, क्योंकि आज इंदिरा जी हमारे बीच में नहीं है। उनके स्वर्गवास होने के बाद हमारा ये सबसे बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम है, हमको उनके आशीर्वाद की जरूरत है। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा अपनी अपनी जगह पर खड़े उठ करके 1 मिनट इंदिरा जी के लिए आप सब मौन धारण करने की जरूरत है। 1 मिनट।